डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट्स टॉपिक। तो आइए देखते हैं। आज के लेक्चर में हम पहले तो टैबलेट के बारे में जानेंगे। टैबलेट क्या होता है, एडवांटेज उसका, डिसएडवांटेज, हानि क्या क्या हो सकती है, और एक्सिपिएंट क्या क्या टैबलेट फॉर्मुलेशन में मिलाया जाता है। जब कोई टैबलेट बनाई जाती है उसमें दवा के अतिरिक्त मतलब जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो मेन दवा होती है ड्रग क्या, और उसके अलावा और कौन से एजेंट मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। टैबलेट आर कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म कंटेनिंग मेडिकामेंट और मेडिकामेंट्स यूजुअली सर्कुलर इन शेप एंड मे बी फ्लैट और बाइकॉन्वेक्स। तो टैबलेट्स एक तरह के कंप्रेस्ड होते हैं, मतलब इसमें कंप्रेस करके सॉलिड डोजेज फॉर्म बनाया, तो मतलब एक ठोस प्रकार के डोजेज फॉर्म होते हैं ये, और ये कंप्रेस करके बनाए जाते हैं, मतलब दबाव दे के बनाए जाते हैं। कोई एक मेडिकामेंट होता है उस टैबलेट में हो सकता है, या फिर एक मेडिकामेंट से ज़्यादा मेडिकामेंट भी हो सकता है। मेडिकामेंट मतलब जो उसमें दवा होती है, जैसे कि पैरासीटामॉल की टैबलेट होती है, तो पैरासीटामॉल तो होता ही होता है, उसके अलावा और भी एजेंट होते हैं, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो टैबलेट क्या है, एक तरह का कंप्रेस्ड सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म है, मतलब दबाव वाला कंप्रेस्ड ठोस प्रकार के डोजेज फॉर्म है। ठीक, और इसमें एक मेडिकामेंट भी हो सकता है और एक से अधिक मेडिकामेंट दवाई हो सकती है। ठीक है, इनका जो आकार आकृति होती है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर गोल हो सकते हैं, वृत्ताकार हो सकते हैं, और फ्लैट भी हो सकते हैं, या फिर बाइकॉन्वेक्स उभरे हुए हो सकते हैं, मतलब दोनों सतह पर उभरे होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो ऐसी टैबलेट्स भी आती है जिनका जो सतह होती है थोड़ी उभरी रहती है, तो उसको कहते हैं बाइकॉन्वेक्स। दो तरफ उभरी रहती है तो मतलब बाइकॉन्वेक्स, बाई मतलब दो, कॉन्वेक्स मतलब सतह जो ऊपर उभरी होगी। ठीक है, तो बाइकॉन्वेक्स शेप में आकृति में होते हैं, फ्लैट में होते हैं, सर्कुलर में भी होते हैं, बहुत सारे शेप हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल टैबलेट भी आती है मार्केट में। तो फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन एंड मोल्डिंग मेथड विद और विदाउट डॉलवेंट्स। तो जो फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स होती हैं वो बनाई जाती हैं, एक मेथड होता है कंप्रेशन मेथड, जिसको कंप्रेस करके दबाव दे के बनाते हैं, और एक मोल्डिंग मेथड, मतलब सांचे वाला, सांचे में डाल दिया जाता है टैबलेट और फिर उसको बना दिया जाता है। तो उस तरह की टैबलेट को मोल्डिंग मेथड होता है। तो मोल्डिंग मेथड द्वारा या फिर कंप्रेशन मेथड द्वारा टैबलेट बनाई जाती है, और इसमें कभी कभी जब टैबलेट की मात्रा बहुत कम होती है तो उसमें डाइल्यूएंट भी मिला दिया जाता है। तो विथ और विदाउट डाइल्यूएंट, मतलब अगर डाइल्यूएंट मिलाया जाता है तो विथ डाइल्यूएंट, और कभी कभी डाइल्यूएंट के बिना भी टैबलेट तैयार होती है। तो इस तरह फार्मास्यूटिकल टैबलेट के बारे में हम समझ सकते हैं। आगे देखते हैं टैबलेट के क्या क्या लाभ हैं। लाभ इन द सेंस कि हमें डोजेज फॉर्म जो हम लेते हैं इतने प्रकार के डोजेज फॉर्म में, तो उसमें टैबलेट का क्या फ़ायदा है। ठीक है, टैबलेट से हमें क्या क्या लाभ मिलता है, क्या क्या आसान होता है टैबलेट से दूसरे डोजेज फॉर्म के कंपेयर में, तुलना में करते हैं, तो ये क्या क्या एडवांटेज होता है। ठीक है, टैबलेट खाने में, किसी भी दवा का टैबलेट अगर हम खा रहे हैं तो अन्य डोजेज फॉर्म की अपेक्षा क्या एडवांटेज है। ठीक है, वो पढ़ना। तो पहला लिखा है ईजी टू एडमिनिस्टर्ड, मतलब आसानी से सेवन किया जा सके। दूसरा है ईजी टू डिस्पेंस, आसानी से दिया जा सके पेशेंट को, और समझाते हुए कि इसको कब खाना है। ठीक, तीसरा एक्यूरेसी इन डोज, मतलब जो दवा की मात्रा है उस टैबलेट में आराम से करेक्ट डोज आ जाए। ठीक, तीसरा बिटर एंड नॉजेस सब्सटेंसेस कैन बी इजीली डिस्पेंस, मतलब जो कड़वे होते हैं, जो दुर्गंध वाले केमिकल्स होते हैं, स्मेल जिनकी अच्छी नहीं होती, उनको भी टैबलेट के फॉर्म में आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो एडवांटेज है इकोनॉमिकल, टैबलेट बनाने में भी सस्ती पड़ती है अन्य मेथड की अपेक्षा। ठीक है, और नेक्स्ट छठा पॉइंट है सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट इज पॉसिबल बाय एंट्री कोटिंग। ठीक है, तो टैबलेट में को सस्टेन रिलीज भी बनाया जा सकता है, मतलब ऐसी टैबलेट एक बार खाए तो उसका जो प्रभाव है लंबे समय तक होता रहे। कैसे होता रहता है कि उसमें जो टैबलेट्स होती है कोटिंग ऐसी कर दी जाती है कि वो उसमें जो एक्टिव कॉन्स्टेंट लंबे समय तक धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये सस्टेन रिलीज हो गया। एंट्री कोटिंग जो ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो कि पेट में जो स्टमक होता है उसके डाइजेस्टिव एसिड्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो एसिड होता है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इंटेस्टाइन में जाके वो डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की टैबलेट एंट्री कोटिंग होती है। ये हम अभी टाइप्स ऑफ टैबलेट में आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्या है डिसएडवांटेज, टैबलेट का डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है। प्रॉब्लम विद कंप्रेशन टू क्रिस्टलाइन ड्रग,
ठीक है। मतलब जो क्रिस्टल टाइप क्रिस्टलाइन टाइप, मतलब जिसमें ऐसे ड्रग कोई केमिकल होता है जो क्रिस्टल शेप में आ जाते हैं उनके, ठीक है। तो उनके साथ प्रॉब्लम समस्या आती है कि जब हम कंप्रेस करते हैं तो उसमें दिक्कत हो सकती है, तो सही से टैबलेट नहीं बन पाती है, ठीक है। और क्या हानि होती थी, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंप्रेस टैबलेट। मतलब ऐसी दवा जो कि मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर खींच लेती हैं, ठीक है, और नमी सोख लेती हैं, तो ऐसी दवा को टैबलेट के फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये भी डिसएडवांटेज है इसका। तीसरा क्या है, ड्रग्स विथ लो और पुअर सॉल्युबिलिटी, स्लो डिसोल्यूशन में भी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट, ठीक है। बहुत सी ड्रग होती हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता ही बहुत ही कम होती है, बहुत ही ख़राब होती है, बहुत होती ही नहीं, गंदी, बिल्कुल ख़राब होती है, पुअर होती है, तो और उनका डिसोल्यूशन भी बहुत धीरे धीरे होता है। तो ऐसी दवा को टैबलेट के फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चौथा देखते हैं, सॉल्विंग इज डिफिकल्ट स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन एंड इल अनकॉन्शियस पेशेंट। टैबलेट के जो टैबलेट फॉर्म होता है, डोजेज फॉर्म, ये बच्चे इनको नहीं ले सकते, बच्चों को लेने में बहुत दिक्कत होती है इनको टैबलेट को लेने में। और ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज जो बीमारी अवस्था में, उनको टैबलेट खाने में दिक्कत होती है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, मतलब अर्धमूर्छित अवस्था में पेशेंट है, तो वो टैबलेट खा ही नहीं पाएगा, निगल नहीं पाएगा, टैबलेट फंस सकती है उसके, तो इस तरह के पेशेंट के लिए टैबलेट सही नहीं रहती है, तो ये डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। और पाँचवा क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भी इंक्रीज ड्यू टू कोटिंग। अब टैबलेट में कोटिंग की जाती है तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाता है, तो टैबलेट अगर पैरासीटामॉल कोटिंग करेंगे तो उस पर तो महंगी पड़ सकती है, इस वजह से तो पैरासीटामॉल दवाई सस्ती आ रही है, लेकिन अगर इस पर अभी इसी कोटिंग की जाती तो ये टैबलेट महंगी हो सकती थी, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है जब इसमें कोटिंग की जाती है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज टैबलेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ लिया एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सीपिएंट। टैबलेट फॉर्मुलेशन में कौन कौन सा एक्सीपिएंट मिलाया जाता है, मतलब टैबलेट में दवा के साथ अन्य कौन कौन से एजेंट मिलाए जाते हैं जिससे टैबलेट पूरी बनती है, ठीक है। टैबलेट जैसे पैरासीटामॉल टैबलेट हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि पैरासीटामॉल में केवल पैरासीटामॉल ड्रग ही पड़े, उसके अलावा भी बहुत से एजेंट मिले रहते हैं। हम बहुत सी टैबलेट देखते हैं ऐसे, एक से जैसे कि एंटी एलर्जिक ड्रग आती है, ठीक है। एंटी एलर्जिक में एविल आती है, सिट्राजिन आती है। सिट्राजिन कितनी पतली होती है, कितनी छोटी सी ड्रग होती है, लेकिन वैसे अगर उसमें देखा है तो उसकी मात्रा, जो दवा की मात्रा वो और कम होती है, वो आप उंगली से उठा भी नहीं सकते, ठीक है। तो उसके लिए फिर उसमें क्या किया जाता है, डाइल्यूएंट मिलाए जाते हैं। तो ऐसे कभी कभी जो 50 mg की ड्रग आती है, 25 mg मिलीग्राम की ड्रग आती है, ये बहुत थोड़ी थोड़ी दवा होती है, लेकिन इसमें अन्य चीज़ें भी मिलाई जाती हैं जिससे हम उस टैबलेट को बनाया जा सके और टैबलेट को फिर खाया जा सके, ठीक है। तो इस केस में भी एक्सीपिएंट मिलाया जाता है। तो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं कि टैबलेट फॉर्मुलेशन में कौन कौन से एक्सीपिएंट मिलाए जाते हैं। तो पहला आ गया, पहला है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स किस लिए मिलाए जाते हैं, इट इज़ यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट्स इज़ वेरी स्मॉल, लैक्टोज, सुक्रोज और डेक्सट्रोज एग्जाम्पल के रूप में है। तो मतलब डाइल्यूएंट्स कब मिलाए जाते हैं, जब दवा की बहुत जो मात्रा होती है, एक्टिव कॉन्स्टेंट जो निकाला है, ठीक है, एक्टिव कॉन्स्टेंट जो हम लोग किसी भी केमिकल से सिंथेसिस करते हैं लैब में, या फिर किसी ड्रग से फाइंड आउट करते हैं, तो उसकी जो मात्रा होती है क्वांटिटी की मात्रा बहुत ही कम होती है, तब उस केस में डाइल्यूएंट्स को भी मिलाया जाता है। और डाइल्यूएंट्स किस तरह के हो सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के ऊपर लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, डेक्सट्रोज हो गए, ये सब दवा के साथ मिला के एक टैबलेट बना दिया जाता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग मतलब होता है टूटने वाले एजेंट, मतलब ऐसे एजेंट होते हैं जब वो टैबलेट में मिला के दिए जाते हैं तो जब खाया जाता है तो वो आसानी से टैबलेट को तोड़ देते हैं, जैसे ही बॉडी फ्लूइड के संपर्क में आते हैं, जैसे ही बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में के लिक्विड से संपर्क में आते हैं, जैसे एसिड से संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू ब्रेक द टैबलेट इन स्मॉल पार्टिकल व्हेन सॉल्व, ठीक है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इसलिए मिलाए जाते हैं जैसे कि उनको लिया जाता है, सेवन किया जाता है, तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में उनको बांट देते हैं, ठीक है। तो ये सेवन के पश्चात ही ऐसा करते हैं डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, ठीक है। तो ये इसलिए मिलाया जाता है टैबलेट में कि टैबलेट आसानी से जब कंप्रेस फॉर्म में बाहर है, उस टैबलेट पूरी तरह से जैसे उसको लिए निकला या उसको मुंह में रखा तो जल्दी धीरे टूटने लगी, छोटी हो गई, ठीक है। लार के संपर्क में छोटी हो गई तो टूटने लगी, तो उसलिए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग ग्रेनुलेटिंग एजेंट। ये क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए ये काम मिलाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह के एजेंट क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। और इनको कैसे बनाया जाता है ग्रेन्यूल, सीड के द्वारा, मतलब
कोई डैम्प मास बनाया जाता है, पहले तो गीला गीला ऐसे गीला गीला जो अर्ध जैसे थोड़ा बहुत गीला मटेरियल है उसको सीप से गुजारा जाता है, तो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, फिर उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको गुजारा जाता है, तो एक सामान के पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं ग्रेन्यूल्स। ये मिलाने के लिए क्या किया जाता है, स्टार्च मिलाया जाता है, एकेशिया मिलाया जाता है, ट्रैगेकन मिलाया जाता है, ताकि ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, जिससे कंप्रेशन अच्छा होता है। ठीक है, तो ग्रेनुलेटिंग एजेंट भी टैबलेट में मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स क्यों मिलाए जाते हैं, ये जब ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में बन जाते हैं तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक हॉपर से, जैसे हॉपर हमने देखा, हॉपर में जहाँ डाला जाता है केमिकल को, उसके बाद मशीन में जहाँ पहुँचते हैं, जहाँ कंप्रेशन होता है, तो वो रास्ते भर में चिपके ना, आसानी से फ्लो हो सके, आसानी से जा सके। ठीक है, मशीन में कहीं फंसे ना, चिपके ना, तो उसके लिए ग्लाइडेंट मिलाया जाता है। तो एग्जाम्पल ग्रुप में कौन सा हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट और टैल, ये सब मिलाए जाते हैं, जिससे इसकी फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट भी चिकनाई प्रोवाइड करने के लिए मिलाए जाते हैं। जो पार्टिकल आपस में घिसते हैं तो उस चीज़ को ये बहुत कम कर देता है, क्योंकि चिकनाई प्रदान करता है, तो ये घिसते कम है, आपस में घर्षण कम होता है, और कंप्रेशन समय भी बढ़िया सब कंप्रेशन हो जाता है। ये इसके जो मशीन की दीवारों पर भी नहीं चिपकते। ठीक है, तो इसलिए लुब्रिकेंट मिलाया जाता है। तो जैसे कि टैल्क हो गया, मैग्नीशियम स्टीरेट हो गया, इस तरह के पदार्थ टैबलेट बनाते समय मिला दिए जाते हैं। आगे देखते हैं लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स से हमने पढ़ा कि इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन को हटा देते हैं, और जो मशीन कंप्रेशन करते समय भी चिपकते नहीं हैं। ठीक है, और दो टैबलेट के, जब टैबलेट बनने के बाद भी किसी बर्तन में गिरती तो आपस में भी नहीं चिपकती, इसी वजह से, क्योंकि उसमें लुब्रिकेंट मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाइंडिंग एजेंट भी मिलाए जाते हैं टैबलेट बनाते समय, क्योंकि जो अलग अलग अगर एक से अधिक पदार्थ को मिलाया जा रहा है आपस में, तो उनको आपस में चिपकाने के लिए भी कुछ पदार्थ चाहिए रहता है, बाइंडिंग एजेंट चाहिए रहते हैं। ठीक है, इस वजह से भी बाइंडिंग एजेंट मिलाए जाते हैं। तो इससे ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, एक बार बन जाते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, कंप्रेस हो जाते हैं, तो टैबलेट बनने के बाद उसमें दरारें नहीं आती जल्दी। ठीक है, तो टैबलेट एक उसी फॉर्म में रहती है जिस फॉर्म में वो टैबलेट कंप्रेस की गई रहती है। ठीक है, जैसे स्टार्च है, एकेशिया है, इस तरह के पदार्थ बाइंडिंग एजेंट के रूप में टैबलेट बनाते समय मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट है एडजॉर्बिंग एजेंट। ये भी एजेंट मिलाए जाते हैं टैबलेट बनाते समय। दीज आर यूज टू एब्जॉर्ब वोलाटाइल ऑयल, लिक्विड एक्सट्रैक्ट इत्यादि, टू प्रिवेंट स्टिकिंग, मैग्नीशियम स्टीरेट एक्सट्रैक्शन। तो ये क्या होते हैं, ऐसे एजेंट जो कि वोलेटाइल ऑयल होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं, मतलब इनको अपने ऊपर सोख लेते हैं। ठीक है, अपने ऊपर रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पदार्थ है, मटेरियल है, वो आपस में चिपकते नहीं, जैसे मैग्नीशियम स्टीरेट वगैरह। तो ये ऐसा कह सकते हैं हम लोग लुब्रिकेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो ये मतलब पार्टिकल्स हैं वो आपस में बंद हो जाते हैं, लेकिन ये दीवारों से नहीं चिपकते, दूसरे एजेंट से नहीं चिपकते, एक बार टैबलेट बन जाती है तो। ठीक है, नेक्स्ट है कलर्स, फ्लेवर्स और स्वीटनिंग एजेंट। दीज एजेंट मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय FDA। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी जो टैबलेट्स कलरफुल होती है, हमने देखा है कलर्स होते हैं, लाल, नीला, पीला, हरा, लाल कलर की टैबलेट्स होती है, येलो कलर की टैबलेट्स होती हैं, तो इनको कलर प्रदान किया जाता है। और ये कलर्स क्या होते हैं, FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। ठीक, अप्रूव्ड होने चाहिए। यहाँ पे एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कलरिंग एजेंट का, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कलर सनसेट येलो हो गया और इंडिगो ग्रीन हो गया। ठीक है, दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट में कौन सा एग्जाम्पल हो गया, पेपरमिंट वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया। इसी तरह स्वीटनिंग एजेंट में फ्रक्टोज, सुक्रोज इत्यादि मिलाया जाता है। तो कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है कलर प्रदान करने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट मिलाया जाता है फ्लेवर्स प्रदान के लिए, मतलब उसके जैसा ट्रीटमेंट, जैसे कि ऑरेंज फ्लेवर हो गया, लेमन फ्लेवर हो गया, पेपरमिंट फ्लेवर हो गया। ठीक है, मिंट फ्लेवर जो होता है। और स्वीटनिंग एजेंट मीठे के लिए प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये स्लाइड खत्म हो गई। तो इतने एजेंट हमारे मिलाए जाते हैं। एक्सीपिएंट कौन कौन से थे, डेलवर्स मिलाए जाते हैं तो पदार्थ की मात्रा कम होती है, डिसइंटीग्रेटिंग पदार्थ को तोड़ने के लिए। ठीक है, आपस में बॉडी के अंदर ग्रेनुलेटिंग एजेंट ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए, ग्लाइडेंट्स फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, लुब्रिकेंट्स चिकनाई प्रोवाइड करने के लिए, और बाइंडिंग एजेंट किससे मिलाए जाते हैं, ये बांधने के लिए आपस में मॉलिक्यूल्स को। और उसके बाद एडजॉर्बिंग एजेंट वोलाटाइल लिक्विड एक्सट्रैक्ट इत्यादि को एडजॉर्ब करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो कहीं इधर उधर ना जाए, चिपके ना किसी और से, तो इसको एडजॉर्ब कर लेता है, अपने में समा लेता है। ठीक है, जैसे मैंने, और कलरिंग एजेंट कलर प्रदान करने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर प्रदान करने के लिए, और स्वीटनिंग एजेंट
मीठा बताने के लिए, क्योंकि बहुत से केमिकल्स होते हैं बहुत कड़वे होते हैं, तो उनको स्वीटनिंग एजेंट द्वारा उनके जो कड़वेपन को बहुत ही कम कर लिया जाता है या कम हो जाते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो इस तरह ये एजेंट मिलाए जाते हैं। इस तरह हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टैबलेट के बारे में, टैबलेट क्या होती है, ये टैबलेट सर्कुलर शेप में हो सकती है और कंप्रेस और कैसे बनाई जाती है, कंप्रेस या मोल्डिंग मेथड द्वारा बनाई जाती है। और टैबलेट में जो मेडिकामेंट्स होते हैं, एक मेडिकामेंट हो सकता है और एक से अधिक मेडिकामेंट दवाइयाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। और इनको डाइल्यूएंट के साथ भी बनाया जाता है या फिर डाइल्यूएंट के बिना भी बनाया जा सकता है। ये इंट्रोडक्शन हो गया था हमारा। एडवांटेज में क्या था कि टैबलेट आसानी से ली जा सकती है, सस्ती होती है और बनाई आसानी से जा सकती है, ठीक है। देखने में अच्छी लगती है, कलरफुल होती है, तो बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज में कि बच्चे नहीं खा सकते हैं, बूढ़े को खाने में दिक्कत होती है, वो महिलाओं को खाने में दिक्कत होती है, टैबलेट्स बड़ी बड़ी टैबलेट्स होती है जो, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है, बीमार पेशेंट है, वो भी टैबलेट नहीं खा सकता। और अगर टैबलेट में कोटिंग कर दी जाती है तो महंगी हो जाती है टैबलेट, ठीक है। ये सब डिसएडवांटेज हो जाता है। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ जो नमी सोखती हैं वो भी टैबलेट, उनको भी टैबलेट फॉर्म में नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। ये डिसएडवांटेज हो गया। एक्सीपिएंट में कि टैबलेट में दवाई के साथ अन्य और चीज़ें जो मिलाई जाती हैं वो एक्सीपिएंट कहलाते हैं, जैसे जिससे उसकी प्रॉपर्टी जिससे उसकी जो लेने की क्षमता है, मरीजों को सेवन करने की क्षमता या उसकी कंपेटेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है, टैबलेट की, ठीक है, प्रभाव बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे कि डाइल्यूएंट्स जब दवा की कम मात्रा होती है, ग्लाइडेंट मिलाते हैं चिकनाई प्रोवाइड करने के लिए, लुब्रिकेंट मिलाते हैं चिकनाई प्रोवाइड करने के लिए, उसमें ग्लाइडेंट बढ़ाते हैं कि फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ जाए उसकी। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं जिससे कि दवाई का जो अंदर जैसे शरीर के अंदर जाती है तो टूट जाती है, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं। ग्रेनुलेटिंग एजेंट मिलाते हैं कि ग्रेन्यूल बनाने के काम में आ जाता है। कलरिंग एजेंट मिलाते हैं, कलर प्रोवाइड कर देते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। स्वीटनिंग एजेंट मिठास प्रदान करने के लिए मिलाए जाते हैं। तो इस तरह ये हम टैबलेट के बारे में आज हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं।